नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यायवाची की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि जल के अनेक पर्यायवाची ऐसे होते हैं, जल के अनेक पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम ज जोड़ दें तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। उसी प्रकार से जल के अनेक शब्द में, अनेक पर्यायवाची में अगर हम द या धर जोड़ दें, अगर हम द या धर जोड़ दें तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और उसी शब्द में यदि हम धी या निधि जोड़ दें तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए जल के पर्यायवाची है तो जल में हम ज जोड़ दिए तो शब्द बन गया जलज, और ये कमल का पर्यायवाची हो गया जलज, अर्थात जल में जो जन्म लेता है, जहां जुड़ जाता है तो जन्म से उसका तात्पर्य हो जाता है। तो जल में जिसका जन्म होता है अर्थात कमल। उसी प्रकार से नीर जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची नीर है। इसमें हम ज जोड़ दिए, शब्द बन गया नीरज, और यह हो गया कमल का पर्यायवाची, अर्थात जिसमें नीर में जिसका जन्म हो अर्थात कमल। जल का पर्यायवाची देखिए अंबु, इसमें ज जोड़ दिए तो हो गया कमल का पर्यायवाची, शब्द बन गया अंबुज। इसी प्रकार से देखिए अब में ज जोड़ दिए, शब्द बन गया अब्ज, और ये हो गया कमल का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची है वारी, और इसमें ज जोड़ दिए तो वारिज, अर्थात जिसका जन्म वारी अर्थात जल में हो अर्थात कमल। जल का पर्यायवाची देखिए तोय है, इसमें ज जोड़ दिए, शब्द बन गया तोयज, और ये हो गया कमल का पर्यायवाची। इसी प्रकार देखिए जल का पर्यायवाची है सलील, और इसमें हम ज जोड़ दिए, शब्द बन गया सलीलज, और ये हो गया कमल का पर्यायवाची। और इसी प्रकार देखिए पय अर्थात पीने योग्य, भी जल का पर्यायवाची है। जल के देखिए अब अनेक अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे कि अमृत, रस, धन रस, क्षीर, संभर, सर्वमुख, सारंग, उदक और मेघ पुष्प अर्थात जो वर्षा होती है तो पुष्पों के समान लगातार होती है, तो इसलिए मेघ पुष्प होता है, और सो जल का पर्यायवाची है मेघ पुष्प। अब देखिए तो कमल के देखिए अब अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे कि सरोज, सर में जिसका जन्म, सर मतलब तालाब, तो जिसमें तालाब में जिसका जन्म हो अर्थात कमल। फिर देखिए अरविंद, पंकज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए नलिन, राजीव, इंदिवर, पुंडरीक, सरसीज, सर मतलब तालाब, तो सरसीज मतलब तालाब में जिसका जन्म हो अर्थात कमल। अब देखिए सरही रू भी कमल का ही पर्यायवाची है। ताम्रस, कोकनद, कुवलय, मृणाल, कंज, पद्म, उत्पल, पद्मनाभि, देखिए विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है, अर्थात जिसके नाभि में पद्म हो अर्थात कमल हो, अर्थात विष्णु भगवान का। अब देखिए सत मतलब सैकड़ा, तो सैकड़ों दल हैं जिसके अर्थात कमल। सतपत्र अर्थात सैकड़ों पत्र हैं जिसके, वो है कमल। सहस्त्र मतलब हजारों पत्र हैं जिसके, पत्ते हैं जिसके, तो हो गया कमल। फिर देखिए अम्भोज, पाथोज, परिजात और मकरंद, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो हम लोगों ने देखा कि जल के अनेक पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम ज जोड़ दें तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ज अर्थात जन्म लेने से है, ज से तात्पर्य जन्म लेने से है। अब देखते हैं कि जल के अनेक शब्द ऐसे हैं, इन्हीं शब्दों में, इन्हीं जल के पर्यायवाची हैं, इन्हीं शब्दों में अगर हम द या धर जोड़ दें तो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं।
द अर्थात देने से है, द अर्थात देने से तात्पर्य यहाँ पे। तो देखिए जल का पर्यायवाची है तो जल ही हो गया, इसमें हम द जोड़ दिए, शब्द बन गया जलद। जलद अर्थात जो जल को देता है, तो जल को कौन देता है? बादल। इसी प्रकार नीरद, नीरद भी देखिए बादल का पर्यायवाची हो गया। अम्बुद, अम्बुद भी बादल का पर्यायवाची हो गया। शब्द है देखिए अब, अब में द जोड़ दिए, शब्द बन गया अब्द, ये भी देखिए बादल का पर्यायवाची हो गया। इसी प्रकार देखिए वारिद बादल का पर्यायवाची है। वारीधर, वारीधर भी बादल का पर्यायवाची हो गया। वारीवाह, वारीवाह और वारीवाहन, वारी मतलब जल होता है, तो वारीवाहन जल जिसका वाहन है किसका? तो बादल का। इसी प्रकार तोयद और पयोधर ये भी बादल के ही पर्यायवाची हैं। और बादल के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जैसे कि धर, घन, अब्र, घटाटोप, घटाटोप बादल जब छाता है तो घटाएं छाता जाती हैं, उसी को कहते हैं घटाटोप। और बलाधर, बलाधर, जिमूत, जिमूत भी बादल का पर्यायवाची है। और एक शब्द हो जाता है जिमूत वाहन, जिमूत अर्थात बादल और वाहन, तो बादल जिसका वाहन है अर्थात ये जिमूत वाहन किसका पर्यायवाची है? इंद्र भगवान का। इसी प्रकार देखिए पर्जन्य भी बादल का पर्यायवाची है और सारंग भी बादल का ही पर्यायवाची है। अब देखते हैं कि जल के वो पर्यायवाची जिसमें धी, जिसमें धी या निधि जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। धी जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, या निधि जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। धी, धी जहां जुड़ेगा तो उसका अर्थ होता है धारण करने से। धी जहां जुड़ेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा क्या? धारण करने से। तो जैसे देखिए जलधि अर्थात जल को जो धारण करता है अर्थात समुद्र। इसी प्रकार से जल निधि, निधि मतलब खजाना, तो जल का खजाना अर्थात समुद्र। और जल का धाम कौन है? समुद्र। नीर को जो धारण करता है अर्थात समुद्र। उसी प्रकार देखिए निर्निधि, निर अर्थात जल और निधि जल का खजाना कौन है? समुद्र। वारिधि, वारी को जो धारण करे वारिधि, ये भी देखिए समुद्र का पर्यायवाची है, धी जुड़ा है इसमें। और वारी निधि भी समुद्र का ही पर्यायवाची है। इसी प्रकार से देखिए तोयधि, तोयधि, तोय निधि, तोय निधि ये भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार देखिए पयोधि, पयोधि, पयोनिधि, पयोनिधि और सलिलधि, सलिलधि भी समुद्र के ही पर्यायवाची हैं। सलील देखिए, सलील किसका पर्यायवाची है? सलील देखिए जल का पर्यायवाची है, उसमें जोड़ दिए क्या? धी, मतलब धारण करना। धी अर्थात धारण करना, तो जो सलील को धारण करे अर्थात जल को धारण करे अर्थात समुद्र। तो समुद्र के देखिए अन्य पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, तो है देखिए नदीस, नदी, नदियों का ईस कौन है? समुद्र। इसी प्रकार देखिए वारिस, वारिस भी समुद्र का पर्यायवाची है। अकुपार यानी जिसके आर पार का पता ना हो, अकुपार जिसके आर पार का पता ना हो वो है समुद्र। इसी प्रकार देखिए पारावार, पारावार सिंधु, सिंधु। अरड़व, अरड़व रत्नाकर, रत्नाकर अर्थात रत्नों की खान है जो। इंदुजनक, इंदुजनक। उदधि, उदधि, अवधि, अवधि और अम्बुधि ये भी समुद्र के ही पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची की तीसरी क्लास थी। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।